प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर, सरकार के संरक्षण से अपराधियों के हौसले बढ़े। बीजेपी प्रदेश में अपराधी बेकाबू क्योंकि उनको सरकार का खुला संरक्षण। केदार कश्यप सरकार दवा पहुंचाने में तो नाकाम रही, परंतु दारू को हर घर तक पहुंचा रही है। किरण देव आज बीजेपी बस्तर ने जगदलपुर स्थित संभागीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के प्रदेश वक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विगत दिनों सरकार के प्रमुख अधिकारियों के यहां पड़े प्रवर्तन निदेशालय के छापे पर कहा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के दुर्ग स्थित आवास में आईटी विभाग ने 24 महीने में दूसरी बार रेड किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के करीबी सूर्यकांत तिवारी एवं उनके पार्टनर के साथ कुल 30 स्थानों में कार्रवाई की। इस रेड में कुल 9.5 करोड़ अघोषित कैश एवं 4.5 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई। साथ ही 200 करोड़ से अधिक के कलेक्शन के भी प्रमाण मिले हैं। यह रेड प्रमुख रूप से प्रदेश में कोल ट्रांसपोर्ट से हो रही अवैध कमाई को भी प्रमाणित करती है। इस जांच के दौरान 50 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी आईटी विभाग को प्राप्त हुए हैं। केदार कश्यप ने कहा, विभाग का दावा है कि जांच के दौरान कर चोरी के कई पुख्ता दस्तावेज मिले हैं। साथ ही अकाउंट शीट्स और डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आयकर अधिकारियों के अनुसार जाँच के दौरान सरकारी अधिकारियों को भी नगद भुगतान किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, जो कि बहुत गंभीर हैं, जिन्हें आईटी विभाग द्वारा गंभीरता से जांच किया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री किरण देव ने जांजगीर के अकलतरा में हुए निर्भया जैसे कांड पर सरकार को जमकर लताड़ा। प्रदेश महामंत्री किरण देव ने जांजगीर के अकलतरा में हुए निर्भया जैसी घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ये घटना छत्तीसगढ़ के मेहतारी के ऊपर काला धब्बा है। साथ ही 2 जुलाई की रात को जांजगीर जिले के अकलतरा नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 2 में पौंडी भट्टा मोहल्ला में रात को एक अकेली महिला जिसकी उम्र 53 साल की थी, उनका बलात्कार होता है। फिर दिल्ली के निर्भया कांड की तरह नृशंस हत्या कर दी जाती है। पुलिस की अधिकृत प्रेस विज्ञापित इस जघन्य अपराध की पुष्टि करती है। आरोपी सूरज भोई बाद में पकड़ा जाता है। वह अपना गुनाह कबूल करता है और नशे का जिक्र करता है। 2 जुलाई को ही जांजगीर जिले के अकलतरा के नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 वहाँ पे एक अकेली महिला, लगभग उसकी आयु 53 वर्ष की, और उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की जाती है। न सिर्फ बलात्कार किया जाता है बल्कि उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। हमें निर्भया कांड की याद दिलाती है ये घटना। आज इतने दिन हो गए। बड़ा दुख का विषय है कि कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। कांग्रेस के लोग केंद्र पर, मोदी जी पर और अन्य विषयों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं में कोई भी निंदा, किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई का निर्देश या भर्त्सना तक किसी का बयान, किसी का ट्वीट तक नहीं आता ऐसी घटनाओं पर। और ये एकमात्र अकेली घटना नहीं है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक जब से कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, और निरंतर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारे आदिवासी समाज के लोगों के बेटियों के साथ, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर में हो, ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं जिनके बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एक मामला दर्ज हो जाता है, उनके गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इस सब के पीछे वजह क्या है? इस सब के पीछे वजह यह है कि जब पुलिस अकलतरा वाली घटना पर दोषी को गिरफ्तार करती है, हत्यारे को गिरफ्तार करती है और उसका बयान लेती है, तो वो उसका यह कहना रहता है कि मैं नशे में था, क्योंकि नशा सामान्य बात हो गई है। विकास की छत्तीसगढ़ में कोई बात नहीं हो रही है। युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाया जा रहा है। आप देख लीजिए कोविड के समय में 2 वर्षों में किस तरीके से दवाइयां लोगों को नहीं दे पा रही थी छत्तीसगढ़ की सरकार। मोदी जी ने व्यवस्था की, लेकिन शराब ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। जब शराब घर घर में जाएगी और युवा इसके गिरफ्त में होगा, तो इस तरह की घटनाएं आम बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कटु शब्दों में निंदा करती है। 23 में आम चुनाव होने वाले हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में माफिया राज हावी हो चुका है, उसके कारण से पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। छत्तीसगढ़ नवा छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि अपराध का गढ़ बन चुका है। अपराधियों को लगातार कांग्रेस सरकार के माध्यम से संरक्षण प्राप्त हो रहा है।
पिछले दिनों 30 तारीख को यहाँ पर रेड पड़ी, उसमें मुख्यमंत्री जी के निवास से मुख्यमंत्री जी के तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। करोड़ों की अचल संपत्ति उस पर बरामद हुई, कैश बरामद हुए, ज्वेलरी बरामद हुई। सरकार के लोग चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं और ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने से डर रहे हैं। सरकार को तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। 24 महीने के भीतर भी ये दूसरी बार रेड पड़ी हुई है। सरकार ऐसे तत्वों को सरछड़ देना बंद करे। आज निश्चित तौर से जिस तरीके से करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है, उसके कारण से छत्तीसगढ़ का मान सम्मान खत्म हो गया है। पूरे देश में जग हंसाई का पात्र ये छत्तीसगढ़ बनता जा रहा है। कांग्रेस की सरकार को नैतिकता के आधार पर इस विषय को लेकर के तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।